वेलकम है भाई लोग तुम लोग का अपने YouTube चैनल बीटेक स्टडीज़ में। और जिन लोगों को लगता है कि अपना चैनल नहीं है तो सब्सक्राइब करके अपना बना लो, और हाँ, घंटे को भी बजा देना। तो घंटे को बजाते हुए करते हैं अपने वीडियो का शुरुआत। तो भाई लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मज़े में ही होगे। तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट, और इसमें भी देखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट, पर ये होगा एपिसोड 2। तो लास्ट टाइम मुझे उम्मीद है कि तुम लोग को याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था, और नहीं याद है तो तुम लोग जाके एक बार मेरे चैनल पे देख लो वो वीडियो, तभी ये वीडियो को चालू करना देखना। तो हमने लास्ट टाइम कुछ पढ़े थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर और होम मिनिस्टर के ऊपर। तो अब हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं कि आगे के पार्ट में है क्या। तो हमारे एपिसोड 2 का पहला पॉइंट है वाई पार्लियामेंट सिस्टम इज़ नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन तुम लोग के एक्सरसाइज में भी है, तो थोड़ा ध्यान से देखना और दिमाग में अपने छाप लेना पूरा बात। तो चलो देखते हैं ये है क्या। हमारे कंट्री में जब भी कोई एक्शन लिया जाता है तो वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है। तो अगर कोई भी डिसीज़न गलत लिया जाता है तो उसका पूरी जिम्मेदारी हम लोग प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ठोक देते हैं। तो इसके डर से सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने लिमिट में काम करते हैं, और जिसकी वजह से इसे रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इस सिस्टम का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई भी एक मेंबर पूरे गवर्नमेंट का कोई डिसीज़न लेता है, मान लीजिए कि कोई छोटा मिनिस्टर एक डिस्ट्रिक्ट का कोई डिसीज़न लेता है, तो उस रूल को गवर्नमेंट का रूल कहा जाएगा। तो अगर वो रूल गलत है तो गवर्नमेंट का रूल गलत कहा जाएगा, और सही है तो गवर्नमेंट का ही रूल सही कहा जाएगा। जिसकी वजह से जो भी रूल वो लोग फॉलो करते हैं वो बिल्कुल अपने लिमिटेशन में करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कोई भी जो मिनिस्टर्स रहते हैं वो अपने पावर तब तक ही इंजॉय कर सकते हैं जब तक कि लेजिस्लेचर उनके ऊपर भरोसा करे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर मान लीजिए कोई मिनिस्टर गलत काम कर रहा है, उसका जो भी रूल है वो सही नहीं है, तो लेजिस्लेचर अपना पावर यूज़ कर सकता है। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का चेक पास करेगा लोकसभा में, और वो मिनिस्टर को अपने पोजीशन से हटा सकते हैं। इतनी पावर होती है लेजिस्लेचर में, जिसकी वजह से मिनिस्टर के भी ऊपर डर रहता है कि हम मेरे को निकालने दें, और वो अपने पावर को ज़्यादा गलत इस्तेमाल नहीं करते। पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर को सबसे सुप्रीम माना जाता है, क्योंकि कोई भी और डिपार्टमेंट लेजिस्लेचर के बिना कुछ काम कर नहीं सकता। लेजिस्लेचर ही लॉ बना के उनको बताता है कि तुम लोगों को करना क्या है, और ये लॉ पब्लिक वेलफेयर के ऊपर बनाता है। इसके जो मेंबर्स होते हैं ये डायरेक्टली पीपल से इलेक्ट होकर आते हैं, वो भी एक नॉर्मल पर्सनैलिटीज होते हैं, जिसकी वजह से इसको सुप्रीम माना जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वाई इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका जवाब तो मैंने तुम लोग को फर्स्ट वीडियो में ही दे चुका था। तो अगर तुम लोग को वो देखना है तो उसमें भी देख सकते हो, और इसमें भी मैं तुम लोग को ज़रूर बताऊँगा। तो चलो देखते हैं। तो इंडिया, जैसा मैंने तुम लोग को बताया था कि इंडिया 200 साल तक ब्रिटिश का गुलाम रहा। तो जो ब्रिटिश थे वो इंडिया पे पार्लियामेंट्री सिस्टम के हिसाब से गवर्न करते थे, इसी के हिसाब से हमारे इंडिया को चलाते थे। तो जब इंडिया फ्रीडम फाइट कर रही थी तो उनको भी ये लेजिस्लेचर को पूरी तरीके से पढ़ना पड़ा, ये पूरे पार्लियामेंट को पढ़ना पड़ा, और जिसकी वजह से जब इंडिया फ्री हुई तो वो लोग इतने फैमिलियर हो चुके थे इस सिस्टम से, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि हम भी इस सिस्टम को अपना लेते हैं। तो यही कहानी थी कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अपनाया। तो भाई लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्लियामेंट के लिए। तो जैसा कि तुम लोग को मैंने बताया था कि लेजिस्लेचर में हमारे लॉज बनते हैं, तो लॉज बनने के ऊपर पहले क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं कि ये लॉ सही है कि गलत, उसके ऊपर डिबेट हुआ जाता है। तो जो ओपोनेंट पार्टीज होती हैं वो भी उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करती हैं। तुम लोग को तो मालूम है कि जो विरोधी रहते हैं वो ज़्यादा सवाल उठाते हैं कोई भी लॉ के ऊपर, तो जिसकी वजह से पार्लियामेंट को एक सपोर्ट मिलता है कोई भी लॉ सही बनाने के लिए। तो फाइनली हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो भाई लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कोई भी कंट्री को गवर्न करने का। में एग्जीक्यूटिव यूएसए कंट्री के प्रेसिडेंट को बोला जाता है, और प्रेसिडेंट भी यूनाइटेड स्टेट्स से इलेक्ट हो जाता है। जैसे कि इस कंट्री को भी इसी सिस्टम से गवर्न किया जाता है, और पूरी कंट्री उन्हीं 3 लोग को वोट देती है। तो अभी के तो फिलहाल में प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के।
तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में 3 ऑर्गन्स होते हैं कंट्री का गवर्न करने के, वैसे प्रेसिडेंट में भी होते हैं। पर ये डिफरेंस है दोनों में कि उनके जो सिस्टम होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। तो जो जैसे कि प्रेसिडेंट जो है वो उसके पास बहुत ही पावर होती है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही लॉ बना सकता है, इतनी पावर होती है उसके पास। चलो भाई लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर। तो जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होते हैं इस सिस्टम में, वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहते, दोनों इंडिपेंडेंट रहते हैं। और लेजिस्लेचर के मेंबर्स और प्रेसिडेंट दोनों ही डायरेक्टली पीपल से इलेक्ट होके आते हैं, उनको कोई और चूज़ नहीं करता, सीधा पीपल ही उन्हें वोट दे के जिताती है। और प्रेसिडेंट के पास बहुत ही ज़्यादा पावर होती है, इतनी पावर कि वो खुद ही लॉ बना सकता है। अगर उसने बोल दिया कि मुझे कोई भी कुत्ते नहीं चाहिए पूरे कंट्री में, तो एक भी कुत्ते नहीं बचेंगे, तो उसके किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती रूल्स बनाने के लिए। ये तो एग्जांपल था कुत्ते का, इसको सीरियसली मत लेना, ऐसा कोई नहीं बोलता। भाई लोग जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कभी नहीं रहते, पर फिर भी एक दूसरे के ऊपर ध्यान ज़रूर देते रहते हैं, जिसकी वजह से इसको रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। हमारे पूरे वर्ल्ड में और भी ऐसे सिस्टम हैं जो कि कंट्री को गवर्न करने में हेल्प करते हैं, तो इसके बारे में तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। वैसे एक और बात है कि हमारे कंट्री के सिस्टम भले ही अलग अलग हों, पर पूरे दुनिया में स्कूल को गवर्न करने का बस एक ही सिस्टम होता है कि बच्चे के ऊपर बुक का बोझ डाल दो। तो चलो यही बात करते हुए मैं करता हूँ वीडियो को ख़त्म। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो चलो मिलते हैं तुम लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए